इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ डाउट्स रिगार्डिंग अबाउट दिस थ्योरम। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज़ ज़ीरो। तो हमें ये प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया था, एक सेट सी कंसिडर किया था और मोर ओवर ये सेट सी जो है हमने कैसा लिया था, काउंटेबल सेट लिया था, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, आउटर मेजर ऑफ काउंटेबल सेट इज़ ज़ीरो। बट कौन सा काउंटेबल सेट वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हमें इन जनरल काउंटेबल सेट मतलब जितने भी काउंटेबल सेट है सबका आउटर मेजर कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो इन जनरल एक काउंटेबल सेट ले लेते हैं, उसको हमने कहा था सी, और अगर वो काउंटेबल सेट है तो उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम नंबरिंग दे सकते हैं। तो पहले एलिमेंट को कहा था C1, C2 एंड CK सो ऑन, हमने ऐसा कहा था। हमें प्रूफ करना है आउटर मेजर ऑफ C इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। दैट मीन्स हमें प्रूफ करना पड़ेगा आउटर मेजर ऑफ C इज़ बिगर इक्वल टू जीरो एंड आउटर मेजर ऑफ C इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो। ये दोनों हमें इनइक्वालिटी को होल्ड कराना पड़ेगा। अगर दोनों इनइक्वालिटी होल्ड हो गई, इसका मतलब क्या, आउटर मेजर ऑफ C इक्वल टू जीरो, ये चीज़ प्रूफ हो जाएगा। अगर इसको क्विक समझना है तो आपको मैं एक तरफ से समझा सकता हूँ। सपोज x आप बोल रहे हो, सपोज कोई बोल रहा है कि x इज़ बिगर इक्वल टू वन एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू वन, दोनों इनइक्वालिटी होल्ड होती है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी, x कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। तो एक बार तो नंबर लाइन से समझते हैं। तो नंबर लाइन ये है, यहाँ पे हमारा वन आएगा। तो x क्या बोल रहा है, मैं वन के बराबर हूँ या फिर वन के ऊपर की सारी वैल्यूज़ हूँ। कुछ भी x हो सकता है, या तो मैं वन हो सकता हूँ या तो उसके ऊपर की सारी वैल्यूज हो सकता हूँ। और दूसरी तरफ x क्या बोल रहा है, या तो मैं वन हूँ या तो उसको, और या तो मैं उससे छोटी कोई भी वैल्यू हो सकता हूँ। तो ये बोल रहा है तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो कौन सी ऐसी वैल्यू चूज करें कि दोनों कंडीशन एट अ टाइम होल्ड हो जाए। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी, ये चॉइस लेना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x शुड बी वन। तो वही हमने यहाँ पे बताया है कि अगर दोनों इनइक्वालिटी ट्रू हो गई, इसका मतलब क्या, आउटर मेजर ऑफ C शुड बी जीरो। तो वही हमने यहाँ पे प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पे यही लिखा था। और इसके लिए हमने क्या किया था, एक सेट डिफाइन किया था ई सेट। और ई सेट के लिए हमने क्या कहा था कि हम ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शंस कर रहे हैं विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई के वेयर आई के रन्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। और वो आई के कुछ खास किस्म के थे, सच दैट मैं अगर उनका यूनियन ले लूँगा तो सी को क्या करेंगे, कवर करेंगे। बट प्रीवियस वीडियो में मैंने एक मिस्टेक कर दिया था, उसमें सी की बजाय मैंने ए सेट लिख दिया था। तो उसमें मुझे करेक्शन करना था। तो करेक्शन पार्ट क्या है, वहाँ पे ए नहीं आएगा, ए को रिप्लेस करना है सी से, बिकॉज ये जो डेफिनेशन हम लगाने वाले किस पर लगाने वाले, सी पर लगाने वाले, इसीलिए हमें यहाँ पे सी लिखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया है। अगर एक चीज़ और ऑब्जर्व करो, अगर मैं इस सेट का इन्फीमम ले लूँगा, इन्फीमम ऑफ ई, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या मिल जाएगा, आउटर मेजर ऑफ दिस सेट दैट इज सी मिल जाएगा। तो यही है आउटर मेजर ऑफ सी का डेफिनेशन। अगर देखोगे तो आपको ये समझ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमने प्रूफ में क्या किया था, हमने आई के सेट डिफाइन किया था। तो आई के सेट वही हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या किया था, डिफाइन किया था एक आई के सेट। तो आई के एक इंटरवल डिफाइन किया था। तो इंटरवल कैसा था, सी के माइनस एप्सिलॉन अपॉन टू रेज़ टू द पावर के प्लस वन, कॉमा सी के प्लस एप्सिलॉन अपॉन टू रेज़ टू द पावर के प्लस वन। तो ऑब्जर्व करने वाली बात इसमें यही थी कि ये जो सी है, सी के जो है वो किसके अंदर आएगा, आई के अंदर आएगा। अगर आप डिफरेंट के को रन करोगे, और जो के है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 ये सब चलेगा। अगर आप I1 पुट करोगे तो C1 उस सेट के अंदर आएगा, C1 जो है उस I1 सेट के अंदर आएगा। अगर यहाँ पे के की वैल्यू 2 पुट करोगे तो C2 कहाँ आएगा, I2 सेट के अंदर आ जाएगा। तो इन जनरल हम बोल सकते हैं सी के सेट कहाँ आएगा, आई के में आएगा। और हर एक का जब आप लेंथ निकालोगे वो डिफरेंट लेंथ आएगा। इसका अगर आप लेंथ निकालोगे, लेंथ ऑफ आई के, ये तो इन जनरल सेट है, इसका लेंथ हमने उस टाइम पे निकाला था, और जो कि आ गया था हमारा लेंथ, वो आया था हमारा एप्सिलॉन अपॉन टू रेज़ टू द पावर के आया था। सो इज द ओपन इंटरवल क्लोजिंग इन ऑन सी के। जी हाँ, ये जो भी ओपन इंटरवल हमने डिफाइन किया है, तो ये करस्पॉन्डिंग उनके सी के को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, या फिर कह सकते हैं क्लोज कर रहा है। तो यहाँ जो सी के है वो कौन उसे कवर कर रहा है, आई के से क्लोज कर रहा है। C1 को कौन क्लोज कर रहा है, I1 क्लोज कर रहा है। C2 को कौन क्लोज कर रहा है, I2 क्लोज कर रहा है। और मोर ओवर इनका लेंथ भी जो आएगा वो डिफरेंट लेंथ आएगा। अगर यहाँ पे लेंथ ऑफ I1 की बात करें तो हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन अपॉन टू रेज़ टू द पावर वन मिल जाएगा। लेंथ ऑफ I2 की बात करें तो हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन अपॉन टू स्क्वायर मिल जाएगा, एंड सो ऑन हम कर सकते हैं। अब हमने क्या देखा कि जो C1 है, C1 इज कंटेन इन I1 सेट या फिर बिलोंग्स टू I1, C2 एलिमेंट इज बिलोंग्स टू I2 सेट, एंड सो ऑन, CK बिलोंग्स टू IK एंड सो ऑन। अगर हम I1, I2, I3, IK का यूनियन ले लेंगे, दैट इज यूनियन ऑफ IK, के रन्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी,
तो क्या होगा, हमारा जो सी सेट है जो कि काउंटेबल कलेक्शन है, सारे C1 C2 C3 सब के सब कहाँ लाई करेंगे, इसके यूनियन में लाई करेंगे। तो हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं सी सेट इज कवर्ड बाय यूनियन ऑफ दिस आई के। और आई के सेट कैसा है, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है। कैसा है, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है। अब इसका मतलब गाइस क्या हो रहा है, जब हमने सेट डिफाइन किया था ई सेट क्या डिफाइन किया था हमने, इसके अंदर आएंगे समेशन ऑफ लेंथ ऑफ आई के वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to infinity सच दैट C is covered by union of I k runs from 1 to infinity। तो गाइस आप ये देख सकते हो ये सेट हमने डिफाइन किया था। अब मुझे गाइस आप बताओ मैं कब बोलूँगा, जब अगर मेरे पास कोई एक इंटरवल का सेट सीक्वेंस है, सपोज आई के बोल रहा हूँ, अगर के रन्स फ्रॉम 1 to infinity, मेरे पास एक ऐसा सीक्वेंस है विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो I1 है, I2 है, डॉट 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 आई के एंड सो ऑन। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल। अगर इस सब का मैं यूनियन ले लूँगा, यूनियन ऑफ I1 I2 आई के, तो क्या करना चाहिए, सी सेट को कवर करना चाहिए। कवर करना चाहिए मतलब क्या, सी के सारे एलिमेंट्स जितने भी है इसके यूनियन में आने चाहिए। सी के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे किसके अंदर कंटेन होने चाहिए, यूनियन ऑफ आई के। अगर ये पॉसिबल हुआ तो मुझे क्या करना है, इसका लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ I1, इसका लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ I2, सबका ऐसे लेंथ निकाला और उन सब के लेंथ को ऐड करके इस एलिमेंट इस सेट के अंदर मुझे पुट करना है। तो वही ई सेट बोल रहा है। ई सेट बेसिकली क्या बोल रहा है, मैं ऐसे रियल नंबर कंटेन करूंगा, वो भी पॉजिटिव रियल नंबर रहेंगे, क्योंकि हम जब लेंथ निकालते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। तो ई सेट बेसिकली क्या बोल रहा है, मैं ऐसे रियल नंबर कंटेन करूंगा सच दैट वो कहाँ से ऑब्टेन होंगे, लेंथ ऑफ आई के सम से ऑब्टेन होंगे, वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to infinity। और ये खास किस्म का एक ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है सच दैट जब मैं इनका यूनियन ले लूँगा तो वो क्या करेगा, सी सेट को कवर करेगा। और वही कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रहा है। अगर आप देखो हमने आई के जो डिफाइन किया था, दैट इज सी के माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2k+1 एंड सी के प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2k+1, हमने ये कहीं ना कहीं आई के डिफाइन किया था। और हमने डिफरेंट I1 I2 एक तरफ से सीक्वेंस डिफाइन किया था, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल हमने डिफाइन किया था। हमने I1 डिफाइन किया, I2 डिफाइन किया एंड सो ऑन, आई के डिफाइन किया, ऐसा चलता रहेगा। हमने ये ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल हमने डिफाइन किया। और मोर ओवर हमने ये भी ऑब्जर्व किया, जब मैं इन सब का यूनियन ले लूँगा, यूनियन ऑफ आई के रन्स फ्रॉम 1 to infinity, तो क्या हो रहा है, सी के सारे एलिमेंट्स इसमें कंटेन हो रहे हैं। वो कैसे हो रहा है, क्योंकि C1 जो एलिमेंट कहाँ किसमें कंटेन हो रहा है, I1 में कंटेन हो रहा है। C2 एलिमेंट किस में कंटेन हो रहा है, I2 में हो रहा है। C के एलिमेंट कहाँ कंटेन हो रहा है, IK में कंटेन हो रहा है एंड सो ऑन। और इन सब का जब मैं यूनियन ले लूँगा तो क्या होगा, सी के सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिक कंटेन कहाँ होंगे, इसके यूनियन में होंगे कंटेन। तो वही यहाँ पे बोल रहा है, हमें एक तरफ से क्या मिल गया, हमें एक इंटरवल मिल गया, एक आई के मिल गया, एक कलेक्शन मिल गया, एक कलेक्शन मिल गया। मोर ओवर वो कलेक्शन का जब मैं यूनियन ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, वो सी को कवर कर रहा है। अगर वो सी को कवर कर रहा है इसका मतलब क्या, जब मैं हर एक का लेंथ ले लूँगा, दैट मीन्स I1 का लेंथ निकालूंगा, I2 का लेंथ निकालूंगा, IK का लेंथ निकालूंगा और इन सब के लेंथ को मैं ऐड कर दूंगा, दैट इज समेशन ऑफ लेंथ ऑफ IK के रन्स फ्रॉम 1 to infinity। ये मैंने ऐड कर दिया और ये समेशन कहाँ आने वाला है, ई सेट के अंदर आने वाला है, क्योंकि हमें ऐसे समेशन ई सेट के अंदर रखने हैं जो सी सेट को क्या करेगा, कवर करेगा। तो ऑब्वियसली ये जो सेट हमने देखा सी, ये जो आई के है ये खास किस्म का आई के बन चुका है। क्यों खास किस्म का बन चुका है, क्योंकि ये सी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अगर ये सी को कवर कर रहा है तो इसके जितने भी इंटरवल्स, ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल्स है, उन सब का लेंथ निकालो और ऐड करके कहाँ पुट कर दो, ई सेट में पुट कर दो। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं समेशन ले लूँगा, दैट मीन्स के रन्स फ्रॉम 1 to infinity लेंथ ऑफ आई के, ये कहाँ आने वाला है, ई सेट के अंदर आने वाला है। अब लेंथ ऑफ आई के हमने निकाला था, वो गाइज वो कितना आया था, दैट इज के समेशन के रन्स फ्रॉम 1 to infinity एप्सिलॉन अपॉन 2 k आया था, विच मीन्स दैट बिलोंग्स टू ई। तो ये एक डाउट था, आई होप ये आपको डाउट समझ में आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अभी हमने क्या बताया कि समेशन लेंथ ऑफ आई के वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to infinity, अब ये समेशन कहाँ आने लगा, ई सेट के अंदर आने लगा। क्यों आया वो हमने देखा, क्यों आया कैसे आया वो सब मैंने बता दिया। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्विकली कि वो कैसे आया।
अब ई सेट के अंदर ये समीशन कैसे आया, क्योंकि ये जो आई के है, आई के इन द सेंस I1 I2, ये जो ओपन इंटरवल है, जब मैं इनका यूनियन ले लूँगा, यूनियन ऑफ आई के, तो ये क्या कर रहे हैं, सी को कवर कर रहे हैं। और मोर ओवर ये ईच I1 I2 I3 ये सब कैसे ओपन एंड बाउंडेड इंटरवल है, और हर I1 क्या कंटेन कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग C1 C2 Ck ये सब कंटेन कर रहा है। इसीलिए जब मैं इनका यूनियन ले लूँगा तो ऑटोमेटिक सी सेट क्या होगा, इस सेट को सी सेट क्या होगा, यूनियन ऑफ आई के उसको क्या करेगा, कवर कर लेगा। अगर वो कवर कर लेगा तो इन सब का लेंथ निकालो और आपस में जोड़ दो, और वो कहाँ कहाँ आने वाला है, ई सेट के अंदर डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि ई सेट के अंदर हमने वही सेट ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो आई सी सेट को क्या करेगा, कवर करेगा। तो हमने ये देख लिया कि कैसे आया ये। अब ये सेट इसके अंदर आता है। अब समेशन हमने पता है कि लेंथ ऑफ आई के कितना है, तो समेशन के रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, लेंथ ऑफ आई के कितना आ गया था, एप्सिलॉन अपॉन 2 रेज़ टू द पावर के आ गया था, विच बिलोंग्स टू ई सेट। अब देखो ये एप्सिलॉन जो है कांस्टेंट है, क्योंकि हमने एक रियल नंबर है एप्सिलॉन कोई भी, तो इस पे समेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए एप्सिलॉन बाहर आ गया। अब बचा क्या, समेशन के रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर के। तो कई साइड में रख के आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका समेशन का कितना होता है। तो समेशन के रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2k का मतलब होता है 1 अपॉन 2 प्लस के को रन करते चलेंगे तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस सो ऑन। और हमने क्लास 12th में पढ़ा है जीपी, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका सम हमने पढ़ा है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास इन्फाइनाइट सीरीज़ की सम है और मोर ओवर आपका जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन, मॉड जब हम लेंगे लेस देन 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन रेशियो देखो तो कितना आएगा, 1/2 इज़ द कॉमन रेशियो, और ये लेस देन 1 है। तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि समेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बट वो समेशन कहाँ से रन कर रहा था, 0 से रन कर रहा था, 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर k। तो क्या आएगा 1 अपॉन 2, जब हम 0 पुट करेंगे तो सबसे पहला टर्म आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। और वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, a अपॉन 1 माइनस आर। a इज़ फर्स्ट टर्म, हेयर फर्स्ट टर्म इज़ 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर इज़ 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा सिंपली 2 मिल जाएगा, ठीक है। बट हमें ये जो सीक्वेंस आप देखोगे, ये जो समेशन हमें पूछा गया है, ये कहाँ से पूछा गया है, 1/2 से पूछा गया है, मतलब ये पार्ट पूछा गया है। तो हमें ये पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इतने समेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 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 सो ऑन। ये 1 को वहाँ शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 2 माइनस 1 1। तो हमें पता चल गया इस सम का वैल्यू कितना है, 1 है। और इस सम का क्या है, एक्चुअली दिस इज द सम ऑफ समेशन ऑफ 2 रेज़ टू द पावर k वेयर k रन्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इसका सम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब हमें इसका पता चल गया, इस सम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस होल टर्म बिलोंग्स टू ई सेट, सो एप्सिलॉन इनटू 1 बिलोंग्स टू ई सेट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दिस एप्सिलॉन बिलोंग्स टू ई, तो ये हम बोल सकते हैं। अभी क्या है, ई सेट के अंदर कहीं ना कहीं एप्सिलॉन आता है। और गाइस आपको पता है कि ई सेट जो है, अगर मैं उसका इन्फिमम ले लूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आउटर मेजर मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ। अगर हम इन्फिमम ले लेंगे ई सेट का तो हमें मिल जाएगा आउटर मेजर ऑफ सी मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको ये भी पता है, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज़ मैं आपको बता देता हूँ। सपोज़ आपके पास एक सेट है ई और उसके अंदर एलिमेंट्स ले रहा हूँ मैं 1 2 3 4 एंड बस 4 तक लेते हैं, फाइनाइट है। तो इसका जब मैं इन्फिमम लूँगा तो इन्फिमम ऑफ ई क्या आएगा, वो आएगा 1। क्यों आएगा, क्योंकि हमें बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्फिमम क्या होता है, पहली बात हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है। अब लोअर बाउंड इसके अंदर कौन है, 1 है, 0 है, -1 है, बहुत सारे, बट उन सब लोअर बाउंड में हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट, जो कि ग्रेटेस्ट है 1, इसलिए इसका इन्फिमम आ गया 1। अगर इन्फिमम 1 है इसका मतलब क्या, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है 1 उनसे क्या है, छोटा है या तो उसके बराबर है। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू ई सेट। तो वही बोल रहे हैं, इन्फिमम का मतलब ही ये होता है कि जितने भी अंदर एलिमेंट्स होंगे उन सब से वो क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है या तो उनके बराबर होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 1 इज लेस देन इक्वल टू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x विच इज इन ई सेट। तो वही बोल रहे हैं। तो अभी क्या है, इन्फिमम हमने अगर ई सेट कर लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, आउटर मेजर ऑफ सी मिल जाएगा। मतलब आउटर मेजर ऑफ सी ये कोई तो भी एक रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये है हमारे पास। अब एप्सिलॉन कहाँ आता है, ई सेट के अंदर आता है। और आउटर मेजर ऑफ सी क्या है,
एक इन्फीमम ऑफ ई है, तो इन्फीमम ले ई सेट का इन्फीमम ले लूँगा। अब ई सेट है आपके पास, उसके अंदर पता नहीं बहुत कुछ आता होगा, मुझे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं तो एप्सिलॉन पक्का आता है, ठीक है, एप्सिलॉन पक्का आता है। तो इस पूरे सेट का इन्फीमम क्या आएगा, इन्फीमम ऑफ ई, जैसे कि यहाँ पे इन्फीमम कितना आया था, 1 आया था, बट यहाँ पे इन्फीमम कितना आ गया, आउटर मेजर ऑफ सी आ गया। तो यहाँ लिख दूंगा आउटर मेजर ऑफ सी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, इन हर एक एलिमेंट से छोटा होगा, हर एलिमेंट से छोटा है मतलब क्या, एप्सिलॉन से भी छोटा होगा, इस वाले एलिमेंट से भी छोटा होगा, इस वाले एलिमेंट से भी छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, इस वाले एलिमेंट से भी छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा, एप्सिलॉन से भी छोटा होगा या तो उसके बराबर होगा। तो वही यहाँ लिख दिया मैंने, आउटर मेजर ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। और इसके गाइस आके आपको पता है आउटर मेजर ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस एप्सिलॉन, एंड वी कैन कंक्लूड दैट आउटर मेजर ऑफ सी इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड।